अब मियां, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो? आप सब लोग मस्जिद से नमाज पढ़कर ही आ रहे हैं ना साथ? जाहिर है। मुझे घर के सारे मर्दों के सामने बात करनी है। सारे मर्दों के सामने? कौन सी बात है? क्यों सबको परेशान करना चाह रही हो? अब मियां, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। महजबी से मिलने की इजाजत चाहिए। यही बात मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ और ये भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरे इस फैसले में मेरे साथ खड़ा है। और अगर मेरे हक में लोग ज्यादा हुए तो मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। वाह, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सियासी मैदान है कि तुम सबसे वोट लेती फिरोगी? ये अब्बा मियां का घर है, यहां इनका हुक्म चलता है। यहां वही होगा जो ये चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो अब्बा मियां ने तो सिर्फ हैजबी का निकाह करके रुखसती करने की बात की थी। उस ला ताल्लुक होने का फैसला आपका था, अब्बा मियां का नहीं। अब्बा मियां, मैं आज आपका फैसला सुनना चाहती हूँ। क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है अपनी बच्ची से मिलने की या नहीं? अब्बा मियां, आप नमाज पढ़कर आ रहे हैं ना, और आप ही ने हमें यह बताया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ये गफूर और रहीम है। तो फिर इंसान इतना बड़ा कब से हो गया कि किसी की गलती को माफ ना कर सके? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ अब्बा मियां। बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए। उफ अल्लाह, और क्या क्या देखना है जिंदगी में। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार खड़ी होती है। अल्लाह पूछेगा इस इश्क को। कहीं का नहीं रखता इंसान को, कुछ करने जोगा नहीं छोड़ता। अब क्या हो गया आरा? मतलब इतना जो कुछ हो चुका है वो कुछ था ही नहीं। इतना तमाशा जो लग चुका है इस घर में। पहले तुम्हारे इश्क की वजह से जलील हुए, अब तुम्हारी बहन के इश्क ने रुस्वा कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी माँ के साथ। कितना समझाती थी, कितना कहती थी कि बहना लड़कियों पर नजर रखो, लड़कियों पर नजर रखो, लेकिन नहीं, वो तो बड़ी आजाद ख्याल हुई हुई थी। ये मारिया के आने की वजह से ना सारे के सारे इस घर में ना अचानक लिबरल और बोल्ड हो गए। आप हर बात में मारिया चाची को क्यों घसीट के ले आती हैं? तुम क्यों इतनी चमची बनती हो? और वक्त उसकी है। आओ बेटा जी, मेरे ज्यादा मेरा पाला बोलो। यार डैड, आपको पता चला क्या? वो मानूर के फादर के वेयर हाउस में आग लगी थी। क्या बात कर रहा है यार? बड़ा अफसोस हुआ। कब हुआ है यार ये? लास्ट वीक हुआ। और तुम्हें कब पता चला? मुझे बस थोड़ी देर पहले। बड़ा अफसोस है बेटा, बड़े ही गरीब लोग थे। मेरा ख्याल है डार्लिंग, वो कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे होंगे ना, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, है ना? और डैड से बेहतर कौन है? सच में डैड, आप हेल्प करेंगे ना उनकी? इधर आया, तेरे लिए तो मेरी जान, मैं अपनी जान भी दे दूं। फोन आ गया है, अभी जाके आपकी सिंधी इशू करवानी है और फोन भी खरीदना है। ये ले, आप घर पे बात कर लो। मुझे पुरानी सिम नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी से राब्ता करना है। ये क्या कह रहे हो आप? सही कह रही हूँ, बल्कि आपको भी पुरानी सिम लेने की जरूरत नहीं है, नया नंबर निकलवा रहे हैं।
क्योंकि ना अब हमें किसी से वास्ता रखना है और ना किसी से राब्ता करना है। ये गलत फैसला है, जज्बाती फैसला है। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, भली बड़ी, जिस माँ की आगोश में मैं बड़ी हुई हूं, जिस बाप की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, दादा दादी की शफकत के साए में परवान चढ़ी, जिस घर के एक एक शख्स के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतना वक्त गुजारा है, उनमें से कोई एक मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। किसी एक ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया, जिस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, उस घर के लोगों के लिए मेरी जिंदगी में भी कोई जगह नहीं है। मर गई शानविला की फारूकी फैमिली मेरे लिए। देख लिया तुमने, तुम्हारे हिस्से की हर चीज उसके नाम पे लगा रहे और तुम यूं ही खाली हाथ परेशानी में टहलते रहना। और आपको पता है, वो सिंगापुर वाली पार्टी मैं लेकर आया था, सारी डील मैंने करवाई थी, और जब उनसे वहां जाकर मिलने की बात आई तो डैड ने मुझे पीछे करके उसे आगे कर दिया। और वो लोग क्या समझेंगे कि ये सारी डील उसने करवाई है, जबकि उसे इस डील के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो ये और मजबूत हो जाएगा। अरे मॉम, आप उस लड़की को इंपॉर्टेंस देना बंद करें, मुझे इस वक्त मेरी फिक्र है। आप ठीक कहा करते थे, डैड एक दिन सारा मेरा हक इस अयान को दे देंगे, और आज वो दिन आ गया है। आपने देखा नहीं है किस तरह उन्होंने सारा मेरा हक उस अयान को दे दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हारा हक छीनूंगा, और तुम जानते हो मुझे इस बिजनेस में, इस पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो फिर रिफ्यूज कर दो ना सिंगापुर जाने को। सारी मेहनत अरमान ने की और तुम फल खाने जा रहे हो। अरमान, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं मना कर दूंगा डैड को। और तुम कभी ये मत सोचना कि डैड तुम्हारा हक छीन के मुझे दे देंगे। क्योंकि वो पहले ही मेरा सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, और मेरी मां की जगह इन्हें दे चुके हैं। मेरा तो कुछ राय ही नहीं है। बस मेरी मां की यादें हैं जो मुझे यहां रोके हुए हैं। देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुम्मा रात 7 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।